पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का प्रकार है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का जो प्रकार है वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन और तीसरा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रकार है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दो प्रकार होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तीसरा क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ का मान कितना होता है, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना होता है। तो इन दोनों का रेशियो यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है। तो इसका रेशियो होता है √2 अपॉन √3 जो कि बराबर होता है 0.816। तो इसको भी याद रखना है और इसको दोनों को याद रखना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है इस क्वेश्चन में दिए गए फिगर में किसी एक प्रकार का प्रोजेक्शन सिंबल है, तो यह सिंबल किस प्रोजेक्शन का है, यानी कि ये वाला जो सिंबल दिया गया है ये किस प्रोजेक्शन का सिंबल दिया गया है। तो ये जो सिंबल है ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। याद रखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये होता है, जिसमें कि जो ये एक बल्टी टाइप का है, तो इसका जो बड़ा वाला लेंथ है यानी कि ये वाला लेंथ सर्किल की तरफ रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिंबल, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे तो वो सिंबल किसका था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का था। तो एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल और एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। तो मैंने बताया था कि उसमें क्या था कि जो बड़ा वाला लाइन था वो सर्किल की तरफ रहता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा वाला लेंथ यानी कि ये वाला लेंथ रहता है सर्किल की तरफ। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार के प्रोजेक्शन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा व्यू उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जब उस ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा व्यू दिया रहेगा तभी उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए तीन टाइप का व्यू हम जनरली जानते हैं, एक टॉप व्यू होता है, एक होता है फ्रंट व्यू और एक क्या होता है साइड व्यू। ये तीन व्यू होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के व्यू की मदद से ही उस ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं ये किस प्रकार के प्रोजेक्शन किस प्रकार के व्यू में होता है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू का ही मदद से हम उस ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू को जानकर ही हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मेथड किसी ऑब्जेक्ट के केवल एक ही व्यू को एक्सप्लेन करता है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एक ही व्यू से ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो एक ही व्यू से किस प्रोजेक्शन में पूरे ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा, तो वो कौन सा व्यू होगा, तो वो होगा आइसोमेट्रिक व्यू। क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है एक ही ड्राइंग बनेगा जिसमें कि तीनों व्यू आ जाएंगे, टॉप व्यू भी बन जाएगा और फ्रंट भी बन जाएगा और साइड व्यू। यही आइसोमेट्रिक व्यू से उस ऑब्जेक्ट का हर व्यू पता चल जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किस एंगल पर दर्शाया जाता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि 45 पर भी दर्शा सकते हैं, 60 पर भी और 30 पर भी। अब ये क्वेश्चन कर रहा है आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ का रेशियो कितना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें कि इसका रेशियो का उसमें इसका आंसर क्या था √2 अपॉन √3। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो दशमलव में इसको सॉल्व करके, तो इसका आंसर मैंने बताया था 0.816 भी याद रखना है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 0.816। अब ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्रोजेक्शन में क्या कहा जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसको प्रोजेक्शन में क्या कहा जाता है। जैसे ये एक फिगर है तो ये वाला जो साइड है ये तो हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ये भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला हो जाएगा और एक नीचे वाला हो जाएगा। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, टॉप, और नीचे वाले को बॉटम व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो हमारा है, ऑप्शन में फ्रंट व्यू दिया है, टॉप व्यू दिया है और साइड व्यू दिया है और नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आंसर, टॉप व्यू। तो ये क्वेश्चन कर रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनता है। तो देखिए क्वाड्रेंट में हम बनाते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसी में हमें बताना है कि टॉप व्यू हमारा कहाँ बनता है। तो जो टॉप व्यू है ये हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू है ये हमेशा ऊपर बनेगा, ये हमारा नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। तो इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। यानी कि टॉप अगर यहाँ बनता है या फिर यहाँ, दो ही जगह बन सकता है। यानी जो नीचे आएगा ये हमारा यहाँ साइड होगा या फिर यहाँ फ्रंट होगा या फिर यहाँ फ्रंट होगा और यहाँ साइड होगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे आंसर कौन सा होता है। तो देखिए फ्रंट व्यू के लेफ्ट में तो कभी नहीं बनेगा, फ्रंट व्यू के ऊपर बन सकता है, फ्रंट व्यू के ऊपर में तो ये हो सकता है, फ्रंट व्यू के राइट में, ये हमारा फ्रंट व्यू है तो इसके राइट में भी नहीं बन सकता है, फ्रंट व्यू के नीचे, तो फ्रंट व्यू के नीचे तो कुछ ही नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कौन सा है। यहाँ पर 4 सिंबल दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कौन सा है। तो इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद से दें। अगर फ्रंट व्यू 4th क्वाड्रेंट में बनता है तो साइड व्यू किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक। देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, यहाँ पर फ्रंट व्यू यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों अगल बगल ही बनते हैं। अगर फ्रंट व्यू यहाँ बन रहा है तो साइड व्यू यहाँ बनेगा, ऊपर नीचे नहीं बनते हैं। फ्रंट व्यू यहाँ है तो साइड व्यू यहाँ है, अगर फ्रंट व्यू यहाँ रहता तो साइड व्यू यहाँ रहता। फ्रंट व्यू 4th क्वाड्रेंट में है तो साइड व्यू 3rd क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। टॉप व्यू को किस नाम से जाना जाता है। तो टॉप व्यू को किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है प्लान। यानी कि प्लान अगर हम बना रहे हैं, कहीं प्लान बनाने के लिए कह दिया तो वो क्या होगा, वहाँ पर टॉप व्यू बनाना है। क्या बनाना है, टॉप व्यू।
यहाँ कह रहा है प्रोजेक्शन बनाने के बाद उस प्रोजेक्शन का लेंथ दर्शाने का सही तरीका कौन सा है। अगर हम प्रोजेक्शन बना लिए और उसमें हमें जैसे ये वाला लेंथ है, ये हमारा एक टाइप का मान लीजिए प्रोजेक्शन है, ये लेंथ को हम दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे इस लेंथ, ये कितना लेंथ है, तो इसका सही तरीका कौन सा है। तो सही तरीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक लाइन देंगे, वो जो लेंथ दर्शाना है एक लाइन, और उस लाइन के दोनों तरफ एरो होगा, और जो हम उसका लेंथ लिखेंगे उस लाइन के ऊपर लिखेंगे। यहाँ कह रहा है अगर किसी प्रोजेक्शन को 2 डायमेंशनल में दर्शाना है तो किस प्रकार के प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। अगर कोई भी प्रोजेक्शन को हमें 2 डायमेंशन यानी कि 2 डायमेंशन यानी कि 2 डायमेंशन में दर्शाना है तो इन चारों में से किस प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल ये 2 प्रोजेक्शन है, और दोनों को क्या करते हैं कि 2D में हम दर्शाते हैं, क्वाड्रेंट बनाकर हम दर्शाते हैं, उस जो आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन कर रहा है अगर किसी प्रोजेक्शन को 3D में दर्शाना है तो किस प्रकार के प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। अगर किसी प्रोजेक्शन को अगर 3D में दर्शाना है तो किस प्रकार का प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। तो 2D के लिए हम कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वैसे ही अगर हम 3D के लिए यूज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्चुअल लेंथ का यूज किस में होता है, तो एक्चुअल लेंथ का यूज जो होता है वो होता है आइसोमेट्रिक व्यू में, तो इसको याद रखेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का झुकाव किस एंगल पर होता है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का झुकाव 30 डिग्री पर होता है। आइसोमेट्रिक स्केल में लेंथ को मेजर करते समय किन 2 एंगल का यूज होता है। मतलब जब हम आइसोमेट्रिक स्केल में लेंथ मेजर करते हैं एक्चुअल लेंथ से जो हमारा स्मॉल लेंथ पर लाते हैं तो हमें 2 एंगल का यूज करना होता है। वो 2 एंगल हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री, यानी